भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हर हाल में जो है बीजेपी वालों पे जुल्म कर रही है, आवाम पे जुल्म कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बिल्स के खिलाफ हम लोग धरना पूरे स्टेट बीजेपी में करने जा रहे थे और आज सुबह से जो है पूरे स्टेट लीडर्स को जो है हाउस अरेस्ट करे। अब मैं बाहर निकला प्रोग्राम में जाने के लिए तो मुझे भी अरेस्ट कर लिया था। की जानिब से आज पूरे स्टेट में तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ख़िलाफ़ जो लॉकडाउन में 3 महीने का एक साथ जो बिल आवाम के ऊपर बोझ डाले हैं तेलंगाना सरकार, उसके ख़िलाफ़ बंटी संजय साहब ने इसको कॉल किया था पूरे स्टेट वाइड। उसी के तहत जहां से केसीआर को और तेलंगाना सरकार को हमारी धरने की बात चली, हमारे जितने स्टेट लीडर्स थे पूरों को सुबह में 6 बजे से हाउस अरेस्ट कर लिया और उसके बाद हाउस अरेस्ट करने के बाद अपने अपने लोकल पुलिस स्टेशनों में लाके यहाँ पे हम लोगों को अरेस्ट कर दिए हैं। हमारा तेलंगाना स्टेट सरकार से बीजेपी का मुतालबा है कि जो भी 3 महीने के लॉकडाउन में बिल दिए हैं टोटल बिल वेव ऑफ करना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर वर्क्स और जीएचएमसी का जो भी सेस टैक्स वगैरह होता है वो पूरे जो है इसको माफ़ करना चाहिए। चूँकि चंद्रशेखर राव साहब जो है ख़ुद बोले थे कि स्कूल के फ़ीस मत भरिए और ख़ुद बोले थे कि किराएदार जो है मकानदार को अपना किराया मत दीजिए। जब अपनी बारी आई तो 3 महीने का बगैर सोचे समझे तेलंगाना आवाम के ऊपर जिस तरीके से बोझ डाले हैं, अब समझ में नहीं आया उनको तेलंगाना की आवाम क्या है बोल के। जहाँ पर 1 महीने का स्लैब 200 यूनिट अगर जलता है किसी घर में तो उसको एक 650-700 बिल आता था। वैसे उसी के हिसाब से 3 महीने का जो एक ही साथ जो बिल डाले हैं, जहाँ 600-700 आने का वहाँ पे 9,000-10,000 में बिल आया है, तो आवाम कहाँ से पे करेगी? जिसके पास आप गवर्नमेंट सर्वेंट को तनख्वाह आधी कर दिए, पेंशनर को आधा पेंशन कर दिए, जिसके पास खाने को खाना नहीं है, वो लोग कहाँ से पे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी आवाम की आवाज़ है। आवाम की आवाज़ पे ये कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट हमारे आवाज़ को दबाना चाह रही केसीआर सरकार। हम केसीआर की सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि तेलंगाना में जितने भी मार्च अप्रैल में 3 महीने का बिल टोटल वेव ऑफ करना, पानी के पैसे वेव ऑफ करना और ये इसके अंदर मिडिल क्लास पुअर क्लास नहीं, टोटल तेलंगाना स्टेट की आवाम को ये बेनिफिट होना चाहिए। ये बीजेपी का डिमांड है। अगर आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो आप वक्तन फ़ौक्तन सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास से मदद लेते आए हैं, इसके अंदर भी कुछ आपको चाहिए तो मोदी सरकार तैयार है तेलंगाना स्टेट की आवाम की भलाई के लिए मदद करने के लिए। उनका नारा है, भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का, मोदी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास जीतने के लिए तेलंगाना सरकार, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद पूछिए। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार आपकी हर वक्त हर स्टेप पे आपकी मदद करती आई है, चाहे वो आपका सिविल सप्लाईज का इशू हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का इशू हो, चाहे हेल्थ का इशू हो, चाहे कोई इशू हो, हर इशू पे आपको खांधे से खांधा लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट करिए। ये मामले में भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट मदद करने तैयार है। और तेलंगाना आवाम के ऊपर से आप ये 3 महीने का बिल पूरा जो है वेव ऑफ करना चाहिए। पार्टी तेलंगाना स्टेट की जानिब से आज पूरे स्टेट में तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ख़िलाफ़ जो लॉकडाउन में 3 महीने का एक साथ जो बिल आवाम के ऊपर बोझ डाले हैं तेलंगाना सरकार, उसके खिलाफ बंटी संजय साहब ने इसको कॉल किया था पूरे स्टेट वाइड। उसी के तहत जहां से केसीआर को और तेलंगाना सरकार को हमारी धरने की बात चली, हमारे जितने स्टेट लीडर्स थे पूरों को सुबह में 6 बजे से हाउस अरेस्ट कर लिया और उसके बाद हाउस अरेस्ट करने के बाद अपने अपने लोकल पुलिस स्टेशनों में लाके यहाँ पे हम लोगों को अरेस्ट कर दिए हैं। हमारा तेलंगाना स्टेट सरकार से बीजेपी का मुतालबा है कि जो भी 3 महीने के लॉकडाउन में बिल दिए हैं टोटल बिल वेव ऑफ करना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर वर्क्स और जीएचएमसी का जो भी सेस टैक्स वगैरह होता है वो पूरे जो है इसको माफ़ करना चाहिए। चूँकि चंद्रशेखर राव साहब जो है ख़ुद बोले थे कि स्कूल के फ़ीस मत भरिए और ख़ुद बोले थे कि किराएदार जो है मकानदार को अपना किराया मत दीजिए। जब अपनी बारी आई तो 3 महीने का बगैर सोचे समझे तेलंगाना आवाम के ऊपर जिस तरीके से बोझ डाले हैं, अब समझ में नहीं आया उनको तेलंगाना की आवाम क्या है बोल के। जहाँ पर 1 महीने का स्लैब
एक 200 यूनिट अगर जलता है किसी घर में तो उसको एक 650-700 बिल आता था। वैसे उसी के हिसाब से 3 महीने का जो एक ही साथ जो बिल डाले हैं, जहाँ 600-700 आने का वहाँ पे 9,000 10,000 रुपये बिल आया है, तो आवाम कहाँ से पे करेगी? जिसके पास आप गवर्नमेंट सर्वेंट को तनख्वाह आधी कर दिए, पेंशनर को आधा पेंशन कर दिए, जिसके पास खाने को खाना नहीं है, वो लोग कहाँ से पे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी आवाम की आवाज़ है। आवाम की आवाज़ पे ये कदम भी पीछे हटने वाली नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट हमारे आवाज़ को दबाना चाह रही केसीआर सरकार। हम केसीआर की सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि तेलंगाना में जितने भी मार्च अप्रैल में 3 महीने का बिल टोटल वेव ऑफ करना, पानी के पैसे वेव ऑफ करना, और ये इसके अंदर मिडिल क्लास फूड क्लास नहीं, टोटल तेलंगाना स्टेट की आवाम को ये बेनिफिट होना चाहिए। ये बीजेपी का डिमांड है। अगर आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो आप वक्तन फ़ौक्तन सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास से मदद लेते आए हैं, इसके अंदर भी कुछ आपको चाहिए तो मोदी सरकार तैयार है तेलंगाना स्टेट की आवाम की भलाई के लिए मदद करने के लिए। उनका नारा है, भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का, मोदी सरकार का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास जीतने के लिए तेलंगाना सरकार, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद पूछिए। बीजेपी सरकार, मोदी सरकार आपकी हर वक्त हर स्टेप पे आपकी मदद करती आई है, चाहे वो आपका सिविल सप्लाईज का इशू हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का इशू हो, चाहे हेल्थ का इशू हो, चाहे कोई इशू हो, हर इशू पे आपको खांधे से खांधा लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट करी है। ये मामले में भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट मदद करने तैयार है। और तेलंगाना आवाम के ऊपर से आप ये 3 महीने का बिल पूरा जो है वेव ऑफ करना चाहिए। क्या रिपोर्ट आया? मेडिसिन क्या दिया? मेडिसिन